हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी का 70 मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों, ये 70 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। और इस 70 क्वेश्चन में से बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और सारे प्रश्न को अच्छी तरीके से याद कर लेना है, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्या है देख सकते हैं। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव होता है? अलैंगिक प्रजनन। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा, अलैंगिक प्रजनन। दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित किसमें पादप का अवगुणित होता है? देखिए, शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स, इनमें से सभी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी आपका डी नंबर। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ये तीनों का तीनों क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक उल्टाकर ठीक है पूछा गया है। 4 नंबर है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया मनुष्य के युग्मक में। अब देखिए, मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या पूछ रहा है, तो युग्मक में 23 होता है। और पूछेगा मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होता है तो 46। अभी पूछा है युग्मक में, तो 23 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, इनमें कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है? कायिक प्रवर्धक आपका जल बीजाणु हो जाएगा, चल बीजाणु सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। अगला इनमें से कौन सा फल कूट फल है? देखिए, कूट फल आपका सेब होता है। ठीक है, तो कूट फल आपका बिल्कुल डी नंबर सही हो जाएगा, सेब। अगला है, निम्न में से कौन एक लिंगी है? तो देखिए, पपीता आपका एक लिंगी है। इस तरह से याद कर लीजिए, इस तरह से याद कीजिए, क्वेश्चन पढ़ते ही आपका आंसर तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो पपीता आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमको आंसर डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी कर लीजिए, कीट यानी कीड़ा के द्वारा, कीट के द्वारा आपका एंटोमोफिली नामक परागण होता है। ठीक है, सही से याद कर लीजिए। अगला है, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को टोटीपोटेंसी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, टोटीपोटेंसी। अगला है, निषेचन क्या है? निषेचन अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, इस चैनल पर जो पहली बार है, जो विजिट कर रहे हैं पहली बार, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप लोग लाइक कर दीजिए। देखिए, नए नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जो सब्सक्राइब लिखा होगा सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दूसरा वीडियो बनाएंगे तो आपके पास आएगा। ठीक है, इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? कोशिका में नहीं पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट आपका बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा। इनमें से कौन सा पौधा जलोद्भिद है? जलोद्भिद आपका सिंघाड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? मीजोडर्म से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है? युग्मनज आपका द्विगुणित हो जाएगा। अगला है, मादा में मुखिया गर्भ निरोधक किसे रोकती है? तो अंडोत्सर्ग को रोकती है, ऑप्शन ए। मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? 7 लक्षणों का, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, एक भी प्रश्न को मिस मत कीजिएगा, सारे प्रश्न को जरूर याद कीजिए। हम बार बार कहते हैं, अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। प्रथम अनुवांशिकी विदुवांशिकी के पिता कौन थे? तो मेंडल थे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या आपका कितना होता है? 45 होता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है, मेंडल का द्वितीय नियम है। मेंडल का द्वितीय नियम है आपका स्वतंत्र विभवन का नियम, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में आपका 47 होता है। ठीक है, अभी देखिए, टर्नर पूछा है 45 और क्लाइनफेल्टर में 47 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया था? तो बेटसन साहब जी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा, बेटसन। अगला है, कौनों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है? वाई क्रोमोसोम पर, वाई गुणसूत्र पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा, सही उत्तर। ठीक है, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? तो ये आपका लेमार्क के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? तो जीन गन का उपयोग कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा, सभी स्टूडेंट। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। निम्न में से कौन प्रारंभ कूट है? प्रारंभन कूट आपका AUG एवं GUG है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, डीएनए से आरएनए की भिन्नता है। देखिए, डीएनए से आरएनए की भिन्नता आपका डीऑक्सीराइबोज में रहने से होता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है? अब देखिए, यहाँ से हम क्वेश्चन बता देते हैं। इससे इस तरह से आपका 2 से 3 क्वेश्चन श्योर है, बोर्ड बार बार पूछता है। देखिए, डीएनए इससे 2 से 3 क्वेश्चन। डीएनए में आपका नाइट्रोजिनस बेस, आपका नाइट्रोजिनस क्षार यानी बेस होता है आपका डीएनए का, उसमें होता है एडिनिन। ठीक है, एडिनिन
एडिनिन रहता है, गुआनिन रहता है, थायमिन रहता है और साइटोसिन रहता है। इसको याद रखिएगा, ये डीएनए का है। और देखिए आरएनए का रहता है नाइट्रोजनस बेस यानी क्षार आपका रहता है एडिनिन, गुआनिन, यूरासिल और साइटोसिन। सिर्फ इसमें थायमिन और यूरासिल का फर्क है, ठीक है। अगर देखिए इस तरह से पूछेगा क्वेश्चन, अभी देखिए अभी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है, इसको और इसको, ठीक है। डीएनए में यह पाया जाता है एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। और आरएनए में आरएनए का मुख्य नाइट्रोजिनस क्षार क्या है? एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल, साइटोसिन। अब देखिए इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है 26 नंबर, इनमें से कौन नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है? देखिए आरएनए में है और पूछ रहा है कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है। देख सकते हैं आरएनए में कौन नहीं पाया जाता है? ठीक है, एडिनिन पाया जाता है, गुआनिन पाया जाता है, यूरासिल पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है। तो देखिए इस यूरासिल की जगह थायमिन है, तो आपका थायमिन ही तो नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए थायमिन, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये हो जाएगा। साइटोसिन, एडिनिन, गुआनिन ये तीनों तो पाया जाता है आरएनए में, लेकिन थायमिन नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए ऑपेरेंट मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? जीन का रेगुलेशन, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनमें से कौन सा है, देखिए पूछ दिया है फिर से क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में नहीं पाया? अब पूछ रहा है डीएनए में, तो डीएनए में आपका यूरासिल नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। डीएनए में यूरासिल नहीं पाया जाता, बाकी थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडिनिन ये सब पाया जाता है डीएनए में, लेकिन यूरासिल नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। अगला है सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में किसका उपयोगी साधन है? देखिए जीन प्रौद्योगिकी का यह उपयोगी साधन है सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अब देखिए फिर ये उसी तरह का एक क्वेश्चन है, देखिए किसी डीएनए में कूट जीएसी यानी गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन का प्रतिकूट पूछ रहा है। प्रतिकूट क्या होगा? आरएनए में पूछना चाहिए, क्वेश्चन मिसप्रिंट है, पूछेगा डीएनए का दिया गया, अब पूछेगा इसका आरएनए का कूट प्रतिकूट क्या होगा। देखिए आरएनए देख लीजिए, डीएनए में हमको क्या दिया है? देखिए डीएनए में हमको दिया है, देख सकते हैं डीएनए में हमको दिया है गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन। हमको आरएनए का पूछ रहा है, ठीक है। आरएनए का प्रतिकूट क्या होगा? देखिए आरएनए का तो सिंपल है, देखिए डीएनए वाला जानते हैं, सिंपल है, इसका भी बन जाएगा। देखिए हम पहले डीएनए में भी तुरंत बताएं, डीएनए में आपका होता है क्या होता है? एडिनिन होता है, गुआनिन होता है, थायमिन होता है, साइटोसिन होता है, ठीक है। आरएनए में क्या होता है? आरएनए में होता है एडिनिन होता है, गुआनिन होता है, यूरासिल होता है और साइटोसिन होता है। अब देखिए जब प्रतिकूट करेगा ना, तो देखिए इसमें किस तरह से, इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से बनाइएगा। देखिए एडिनिन है ना, यह परस्पर अदला बदली इस तरह से करेगा, ठीक है। गुआनिन करेगा साइटोसिन से, ये थायमिन करेगा एडिनिन से, साइटोसिन करेगा गुआनिन से, ठीक है। ये दोनों इधर से, ये दोनों इधर से, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर इसी तरह बनाना, देखिए गुआनिन है ना, देखिए इसका हम कलर थोड़ा बदल देते हैं, आप समझिए। अब देखिए यहाँ पर है ना गुआनिन, यहाँ पर गुआनिन है। अब बताइए गुआनिन, देखिए ये गुआनिन है, ये किस डीएनए का दिया है, हमको आरएनए का चाहिए। तो देखिए गुआनिन किसे किया है? गुआनिन करेगा साइटोसिन से, तब पहला ऑप्शन पहले मिलेगा सी, ठीक है। अब देखिए एडिनिन किसे क्या है? देखिए एडिनिन आपका एडिनिन इधर का डीएनए का देखेंगे, एडिनिन किसे क्या है? यूरासिल से करेंगे, यूरासिल। अब देखिए सी यानी साइटोसिन। अब देखिए साइटोसिन डीएनए का है, साइटोसिन अब आरएनए में देखना होगा। साइटोसिन किसे करेगा? ये साइटोसिन आपका किसे करेगा? गुआनिन से करेगा। तो ये है, देख सकते हैं साइटोसिन गुआनिन से करेगा, तो गुआनिन। अब देखिए ये ऑप्शन किस में है? CUG यानी साइटोसिन, यूरासिल, गुआनिन। तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका मिल गया है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए समझ गए, उम्मीद करते समझ गए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए और बहुत सारे इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? उत्पाद, जीव, माध्यम, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पक्षियों तथा तितली का डैना कैसा अंग है? असमजात अंग है, ऑप्शन डी। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या? जो आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या? इसका आधुनिक वैज्ञानिक का नाम है होमोसेपियंस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेपियंस, होमोसेपियंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला इनमें से कौन पश्च विषाणु कौन है?
पूछ रहा है पश्च विषाणु कौन है। देखिए ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एलिफेंटेरिस का कारक वुचेरिया हो जाएगा, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर किस में, एलिफेंटेरिस का कारक वुचेरिया ऑप्शन नंबर सी। एलर्जी में बनने वाला प्रतिरक्षाएं कौन है, तो IgE प्रकार के हैं, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर बी। यौन संचारित रोग कौन है, यौन संचारित रोग आपका गोनोरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। विषाणु किससे बना होता है, देखिए विषाणु आपका प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा सही उत्तर। अब देखिए वुचेरिया बैक्ट्रोफटाई मनुष्य में फाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है, यह समूह से संबंधित है, हेलमिंथ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित करता है, तो यकृत आपका सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, यकृत आपका, ठीक है। ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है, जो दारू वार पीते हैं नहीं, इसे नहीं पीना चाहिए, ठीक है। इसमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा रहता है जो यकृत को ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है, तो देखिए अस्पोरो ज्वाइंट होती है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। निम्नांकित में कौन कैंसर कोशिकाएं, देखिए हेला कोशिकाएं आपका कैंसर कोशिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम क्या है, देखिए प्रतिरक्षी जो है उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम, देखिए इसमें ऑप्शन सही से नहीं दिया है, ठीक है, बी कोशिका ठीक लिखा है, बी कोशिका, लेकिन इस सही उत्तर लिखे हो गया कलोनल बी कोशिका सही उत्तर होगा, कलोनल बी कोशिका। आप लोग अच्छे कलोनल को भी याद रखिएगा, क्या पता बोर्ड में पूछ दे, कलोनल बी कोशिका, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं। अगला प्रश्न है संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है, देखिए ये आपका टाइफाइड है, टाइफाइड, ठीक है। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग कौन है, वह टाइफाइड हो जाता है, देखिए बहुत सारे सुने होंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। संक्रमित पेयजल का नहीं करना चाहिए, जो सही स्वच्छ जल पीना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये हो जाएगा, टाइफाइड इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, देखिए विषाणु से होने वाली बीमारी आपका आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया, यह नहीं होता है विषाणु से, देखिए यह मप्स, इन्फ्लुएंजा, मिजलिस, ये तीनों विषाणु से होने वाली बीमारी है। देखिए विषाणु से होने वाली बीमारी का इससे पूछ देता है, विषाणु से होने वाली बीमारी कौन है, एक 4-5 को हम बता देते हैं, उसको याद कर लीजिएगा, एक ट्रिक है थोड़ा सा याद रखिएगा। विषाणु से होने वाली बीमारी का नाम मेहिपो ए, इसको याद रखिएगा, में ट्रिक अभी बताएंगे, मेहिपो बोलिए 2-4 बार, मेहिपो, ठीक है, इस तरह से हम लिख देते हैं, मेहिपो ए, इस तरह से याद कर लीजिए, मेहिपो ए। देखिए मेस हुआ आपका क्या होगा, मेनिनजाइटिस, यह विषाणु से होने वाली बीमारी है, मेनिनजाइटिस। इससे हुआ क्या आपका जानते हैं, ही से हिपेटाइटिस लिख लीजिएगा, हिपेटाइटिस, ठीक है। अब पो से होगा क्या, पोलियो से पोलियो, ए से क्या हुआ, एड्स हुआ, इसे हुआ इन्फ्लुएंजा, लिख लीजिएगा। यह आपका विषाणु से होने वाली बीमारी है, ये मप्स भी है और मिजलिस भी है और इन्फ्लुएंजा तो है, ये है, डिप्थीरिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है जैविक खाद, ऑप्शन बी। बीज को किसमें मीकृत किया जाता है, तरल नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, गोल्डन सुनहरा धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा होता है, तो विटामिन ए का ऑप्शन नंबर बी। गोल्डन सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए। अगला इनमें से कौन सा मछली मेजर कॉर्प नहीं है, तो नैनी मछली आपका मेजर कॉर्प नहीं है। लेग हॉर्न इनमें से किसकी एक उन्नत किस्म है, यह चूजा की किस्म, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। किस गैर फली पौधे के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद होता है, तो एजोटोबैक्टर, ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है, तो ये हो जाएगा स्टेफेन हेल्स का नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके डीएनए एवं अन्य बृहद जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु इनमें से कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है, लाइसोजाइम एंजाइम प्रयुक्त होता है, ऑप्शन
ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। कौन सा अंग एरिथ्रोसाइट्स की जलाशय के रूप में जाना जाता है? तो आपका ये स्प्लीन, स्प्लीन ऑप्शन सी। सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था? तो एडिनोसिन डीएमएनएज की कमी के कारण इसका प्रयोग किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधों में किया जाता है? तो तंबाकू के पौधों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन जीन किसी विषम जात लिखा है, विषम जात परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे विषम जात प्रोटीन कहते हैं। निम्नलिखित में प्लाज्मिड कौन है? PBR 322, ऑप्शन नंबर सी। अगर हवा के वेग को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? एनीमोमीटर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा, एनीमोमीटर। मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है तो डेमोग्राफी कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला है, पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं कहलाते हैं, वह आपका क्या कहलाते हैं? लिथोफाइट, ऑप्शन बी। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? आय में कमी होता है, जमीन में कमी होता है, खनिज पदार्थ में कमी होता है, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में स्थानांतरित ऊर्जा है 10%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अब अगला प्रश्न क्या है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का आश्रय दिया था? कौन दिए थे? ये आपका टॉन्सले जी ने दिए थे, ऑप्शन नंबर सी। क्या निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? देखिए डॉर्सेरा और नेपेंथिस ये दोनों कीटभक्षी पौधा है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कन्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, देखिए बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी। दुधवा नेशनल पार्क स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। क्या है? देखिए भारत की वैश्विक जातीय विविधता का प्रतिशत है लगभग 8.1%, ऑप्शन नंबर ए। क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का जवाब 69 नंबर का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 69 का ABCD क्या होगा? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए है और 70 का जवाब बता देते हैं। SO2 प्रदूषक का सूचक है, आपका लाइकेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 69 का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट देखते हैं। यहाँ तक आप जो भी वीडियो देखें, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।